बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स फेडरल बोर्ड्स के यूनिट 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जी न्यूमेरिकल नंबर 1 है, सारा हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल। ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बाद वुडन ब्लॉक का और मेटल बॉल। अब वुडन ब्लॉक के जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि 300 ग्राम इसका मास है और 150 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है, और मेटल बॉल का 500 ग्राम मास है और 50 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो आपको बताना है इसकी डेंसिटी एंड डिटरमाइन विच वन इज़ डेंसर। तो जी यहाँ पर जो है गिवन हमारे पास है वुडन ब्लॉक के, पहले हम जो डेटा है वो लिख लेंगे। मास है M1 = 300 ग्राम। अब 1 से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए एक का मास और वॉल्यूम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जी मास M1 = 300 ग्राम है, वॉल्यूम V1 = 150 सेंटीमीटर क्यूब है। मेटल बॉल जो है वो मास जो है उसका M2 से रिप्रेजेंट करेंगे 500 ग्राम में, और वॉल्यूम V2 = 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, अच्छा जी ये जो सिंबल होता है ये क्या किसका होता है, डेंसिटी का क्या होता है, इसको रो कहते हैं। अब रो कह दें या डेंसिटी कह दें, तो रो 1, क्योंकि हम पहले वुडन ब्लॉक का मालूम करेंगे तो इसलिए रो 1 = 300/150। अच्छा जी 0 से 0 कट जाएगा, 15 1 = 15 और 15 2 = 30 जो, तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वुडन ब्लॉक का जो है वो डेंसिटी आ गई हमारे पास। इसी तरीके से रो 2 जो होगा वो मेटल बॉल का होगा। मेटल बॉल का मास है 500/50, वॉल्यूम इसका 50 = अब 5 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 1 = 5 और 0, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेटल बॉल की डेंसिटी आ गई। अच्छा जी अब अगर इसको कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सवाल में है कि विच वन इज़ डेंसर, तो अगर कंपेयर करें डेंसिटी तो आप ऐसे लिख दें, कंपेयर डेंसिटी, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्रेटर देन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ग्राम किसका था, मेटल बॉल इज डेंसर देन दी वुडन बॉल। ठीक है ना, तो एक वर्बली से ऐसी यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, यू हैव अ कंटेनर विथ 500 मिलीलीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एंड इट हैज़ अ मास ऑफ 450 ग्राम। ठीक है ना, तो मास 450 ग्राम हो गया हमारे पास, और वॉल्यूम जो है क्योंकि मिलीलीटर है तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मिलीलीटर्स। ठीक है जी, कैलकुलेट द डेंसिटी, इसमें भी आपको डेंसिटी मालूम करनी है कुकिंग ऑयल की इन ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में ही सवाल पूछा गया है, ग्राम में ये तो हमें यूनिट्स का कोई मसला नहीं होगा, सीधे सीधे हमने इसको सॉल्व करना है। वॉल्यूम में 500 मिलीलीटर, मास है M = 450 ग्राम। डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, डेंसिटी रो = 450/500। अच्छा जी 450 को जब 50 से 500 से हम 450 को 500 से हमने डिवाइड करना, तो सबसे पहले 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल कर लें, 45 को 50 से डिवाइड करें, 0.9 ग्राम पर ml आपके पास डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल आ जाएगी। ठीक है ना, मैं एक दफ़ा फिर बता दूं बच्चों को कि जब कैलकुलेटर यूज़ करें तो 45 पहले लिखें, जैसे कैलकुलेटर में पुट करें 45, फिर डिवाइड करें और फिर 50 लिखें। ठीक है ना, तो आपका आंसर इससे आता है। कैलकुलेटर में ये चीज़ होती है कि जो चीज़ जिस तरीके से लिखी होती है ना उसी तरीके से हमने उसको पुट करनी होती है कैलकुलेटर के अंदर। थर्ड आपके पास न्यूमेरिकल है, 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज़ मास ऑफ 2500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है वो 3 आपके पास इन्होंने लेंथ दी हुई। अब लेंथ है प्लास्टिक बॉक्स की, तो लेंथ जो होती है, अभी इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमने उसका पहले वॉल्यूम निकालना होगा। अब आप इसी फॉर्मूले में, वो इसी न्यूमेरिकल में आप देख लें कि मास तो गिवन है,
डेंसिटी मालूम करनी है तो वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। अब वॉल्यूम हमें किससे निकालना होता है, वॉल्यूम हमें लेंथ, हाइट और विड्थ से निकालना होता है। तो इसका मतलब है तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो लेंथ, हाइट और विड्थ की दी हुई है। तो जी हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले वो है इन्होंने वो दिया हुआ है, मेजरमेंट दी हुई है, तो हमने उसको लेंथ कर लेना है। तो लेंथ इज टू 70 सेंटीमीटर, विड्थ इज टू 10 सेंटीमीटर और हाइट इज टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है। मास हमें गिवन दिया हुआ है 2500 ग्राम। फार्मूला हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम नहीं है, डेंसिटी मालूम करनी है, वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब है हमें इसी से वॉल्यूम निकाल लेना है। तो फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स। तो वॉल्यूम हम कैसे मालूम करेंगे, v इज टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है ना। तो लेंथ 70 है, विड्थ 10 है और हाइट जो है वो 30 है। तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 21,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम है तो हमें सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास यूनिट। अब रो इज इक्वल टू m बाई वी है, मास है 2500 बाई 21,000। ठीक है ना। तो जी आपने क्या करना है, 25 कैलकुलेटर में पुट करना है, डिवाइड का निशान डालना है 210। ठीक है ना, वैल्यू डाल दें, चाहे तो पूरा पूरा डाल दें, 2500 डिवाइड डालें 21,000 डाल दें, आपके पास वैल्यू आएगी 0.119 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब ये चाहे ये जवाब दे दें बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपकी बुक में 0.12 है तो 9 को राउंड ऑफ करके 1 को दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 बना देगा इसको, तो ये 0.12 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। तो चलें जी, नेक्स्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4। तो जी न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एल्यूमिनियम हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। फाइंड द मास ऑफ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्यूमिनियम बॉल। अच्छा जी, अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर है हमारे पास डेंसिटी। तो जी इसको सॉल्व करना है हमें। गिवन होगा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है ना, डेंसिटी गिवन है रो इज इक्वल टू 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ बॉल भी हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ बॉल हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हमें पास वॉल्यूम नहीं है तो हमें वॉल्यूम कैसे मालूम करना होता है, किसी भी जो है वो सर्कल शेप का, किसी भी ऐसी चीज़ का जिसका डायमीटर हमें मालूम करना है, स्फीयर शेप का, तो उसके लिए हमें रेडियस उसका मालूम होना चाहिए। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू 25/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, 25 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.125 मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है क्योंकि हमें यूनिट मीटर में गिवन है। ठीक है ना। तो आपको सेंटीमीटर वाले यूनिट को मीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करने का फॉर्मूला होता है v इज टू 4/3 पाई r क्यूब। अब v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416 मल्टीप्लाई हमारे पास रेडियस कितना आ गया 0.125, इसका हमने क्यूब ले लेना है। करना आपने ये है कि 3.1416 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करें। ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 4.1888। मल्टीप्लाई करें 0.125 को मल्टीप्लाई करें 0.125, आंसर जो है उसको मल्टीप्लाई करें 0.125, तो ये वैल्यू वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आएगा 0.001953 अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.008181 मीटर क्यूब में, आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको मीटर के अंदर चेंज कर दिया तो मीटर क्यूब आपका यूनिट हो जाएगा। बेटा यूनिट्स का ना ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब फाइंड दी मास है, मास मालूम करने के लिए हमारे पास अब देखें हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम वी। ठीक है ना। अब मास मालूम करना है हमें, तो मास मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v मल्टीप्लाई बाय रो हो जाएगा, तो इस तरह से लिखते हैं v मल्टीप्लाई बाय रो इज इक्वल टू एम। एम इज इक्वल टू रो हमारे पास गिवन है 2700। ठीक है, लिख दिया। मल्टीप्लाई हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया 0.008181, दोनों को वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 22.0887। ठीक है ना। राउंड ऑफ करें
इसने इसको दे दिया 9 बन गया, इसने इसको 1 दे दिया 9 बन गया, तो 22.09 kg। ठीक ना, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, जवाब का सही होगा। मास ऑफ वॉल्यूम एल्यूमिनियम बॉल जो है वो 22.09 kg हो जाएगा। फिफ्थ आपके पास न्यूमेरिकल है, क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब क्यूब ऑफ आयरन है, ठीक है ना, उसकी एक साइड की जो लेंथ दे रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। अब सबसे पहले तो इसका अपने इस क्यूब का वॉल्यूम बताना है। मास ऑफ द आयरन क्यूब इज़ 1/2 किलोग्राम, सही ना, यानी कि 0.5 kg। दिस क्यूब हैज़ कैविटी इनसाइड। अब इस क्यूब के अंदर कैविटी भी, यानी कि होल है उसके अंदर, खला है उसके अंदर, सुराख तो नहीं कहेंगे, यानी कि एक गहरा, एक गड्ढा सा होता है, कैविटी जिसे कहते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अब उस कैविटी की भी वॉल्यूम आपको मालूम करनी है, ठीक है ना। तो जी स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास था साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक साइड थी हमारे पास क्यूब की 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। मास ऑफ क्यूब था 0.5 kg, यानी 1/2 kg तो है, वो 0.5 kg बराबर होता है। अब इस kg को हमने, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो आप देखते हैं डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर में तो आपको किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके का यूनिट लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले न्यूमेरिकल के में हमारे पास ग्राम की बड़ी शक्ल किलोग्राम और सेंटीमीटर बड़ी शक्ल मीटर क्यूब थी, ठीक है ना। तो हमने न्यूमेरिकल भी इसी ही यूनिट्स के अंदर दिया था। अब इसके अंदर आपके पास है मिक्स यूनिट्स, तो सेंटीमीटर है हमारे पास और केजी, तो केजी तो नहीं रह सकता, फिर उसको हमें ग्राम से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो ये 500 ग्राम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ आयरन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, दिया हुआ इन्होंने, ये जो कि फिक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन हमें गिवन होता है, यानी हमें पता होता है स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। डेंसिटी ऑफ आयरन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की ही बात हो रही है, तो हमें डेंसिटी ऑफ आयरन मालूम है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ सेंट में, व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। हमें सबसे पहले इस क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम मालूम करके फाइंड आउटर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, यानी कि उसका क्या करते हैं, 3 साइड उसकी जो होती है उसकी लेंथ मालूम करते हैं, तो हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाता है क्यूब का। तो एक साइड हमें गिवन है 10 क्यूब, ठीक है ना, 10 सेंट। अब हमें अब साइड क्यूब लिखा है, तो उसे 10 के ऊपर भी क्यूब लगाएंगे और फिर 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो हमारी फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है कि फाइंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आयरन प्रेजेंट। अब उस वॉल्यूम ऑफ आयरन जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है उसका मालूम करना है फ्रॉम मास एंड डेंसिटी। फ्रॉम मास एंड डेंसिटी से हम उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे आयरन का जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वी आयरन इज इक्वल टू एम बाय रो, 500 मास था और रो हमारे पास 7.8 जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है, दोनों को डिवाइड करने 64.1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आयरन। अच्छा जी, अब फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी है। अब कैविटी का वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तो वी कैविटी इज इक्वल टू, अब जो वी क्यूब हमारे पास आया है और वी आयरन, इन दोनों को आपने माइनस कर देना। तो वी क्यूब आया है 1000 और वी आयरन यानी वॉल्यूम ऑफ आयरन हमारे पास आ गया 64.4। तो 1000 में से 64.1 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9035.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, जो कि कैविटी की वॉल्यूम है। तो जी अब स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 6। तो जी न्यूमेरिकल नंबर 6 है, मास ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन इज़ 200 ग्राम। एक स्टोन है, इरेगुलर शेप है, उसका मास है 200 ग्राम। व्हेन इट इज़ लोअर्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर इट राइजेज द वाटर लेवल फ्रॉम 40 ml टू 73 ml। अच्छा जी, जब उसको आपने पानी के अंदर डाला है तो वो राइस किया 40 ml, उसका इनिशियल लेवल था वाटर का, तो राइस कहाँ तक किया है 73 ml तक, तो ये क्या है फाइनल वाटर लेवल आ गया उसका।
फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ दिस स्टोन, आपको उसका वॉल्यूम भी मालूम करना है और डेंसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए v इज टू फाइनल लेवल माइनस इनिशियल लेवल। वॉल्यूम कितना पड़ा था, 73 फाइनल था, इनिशियल 40 था, तो 33 ml आंसर आ गया। ये इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब उसकी डेंसिटी मालूम करने की, डेंसिटी जो मास बाय वॉल्यूम है, रो इज इक्वल टू मास गिवन है 200 और डिवाइड बाय 33 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.06 ग्राम पर ml, या फिर 6 को राउंड ऑफ करके इधर 1 बना दे तो 6.1 ग्राम पर ml, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आज आपका यूनिट 7 कंप्लीट हो गया और जो है वो आपका कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो जी इंशाल्लाह किसी और नए सब्जेक्ट के साथ अब जो है वो, क्योंकि मैंने 8 न्यूमेरिकल और चैप्टर 9 पहले ही बना चुकी थी, ठीक है ना। तो जी अब इंशाल्लाह किसी और सब्जेक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।